पॉजिटिव एथियज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं विवेक मोहन से लिखी हुई राजा राम मोहन राय पुस्तक में कुरीतियों का विरोध के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों के संबंध में जो सनसनी राम मोहन के आधुनिक विचारों की वजह से फैली, उसने उन्हें एक विवादित पुरुष बना दिया। विधवा विवाह और सती प्रथा के विषय में जो उन्होंने कहा, उससे तो उनके प्रति विरोध और शत्रुता पूरी तरह से भड़क उठी। राममोहन के पिता उनके विरोधी होते हुए भी एक पिता तो थे ही, इसलिए उन्होंने राममोहन की ओर से ऊपरी तौर पर मुंह अवश्य फेर लिया था, परंतु समय समय पर वे उन्हें आर्थिक मदद देते रहते थे। समाज में फैली कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकना जैसे उनके जीवन का एक अंग बन गया था। चारों ओर से विरोध होने के बावजूद उन्होंने अन्याय एवं अत्याचार के विरोध संघर्ष पूर्ण गति से जारी रखा। प्रत्येक विषय पर गहन अध्ययन करना अब राममोहन राय के जीवन का एक जरूरी अंग बन गया था। धर्म हो या राजनीति, विज्ञान हो या अर्थशास्त्र, प्रत्येक विषय में वे पूरी निष्ठा रखते थे। अध्ययन के साथ साथ उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में सुधार लाने के लिए अभूतपूर्व कोशिशों को हमेशा अंजाम दिया। शीघ्र ही उनके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ, जब सन 1800 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज खुला। उस कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एवं श्रीरामपुर के मिशनरी विलियम कौरी बनाए गए। विदित रहे, इस कॉलेज का आरंभ ईस्ट इंडिया कंपनी के असैनिक कर्मचारियों को जरूरी भाषाओं की शिक्षा देने के लिए किया गया था। इसे सौभाग्य ही कहना होगा कि वह कॉलेज आरंभ होने के कुछ अरसे बाद ही यूरोपीय और भारतीय विद्वान का मिलन स्थल बन गया। दो अलग अलग संस्कृतियों को नजदीक से जानने का जिज्ञासुओं के लिए यह सुनहरा अवसर था। राममोहन ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। अपनी कुशाग्र बुद्धि और व्यवहार कुशल होने के कारण वहाँ के शिक्षा देने वाले विद्वानों, विशेष रूप से फारसी के मुख्य शिक्षक से उनकी गहरी घनिष्ठता हो गई। उसी समय सन 1801 में जॉन डिग्बी से उनकी भेंट हुई, जिनका राममोहन के जीवन और कार्यों पर अमिट प्रभाव पड़ा। थॉमस वुडफोर्ड, जो एक असैनिक अधिकारी थे, वे भी उस समय राममोहन के संपर्क में आए। यह सन 1803 की बात है, जब वुडफोर्ड ढाका जबलपुर जिला के कलेक्टर थे। तभी राममोहन ने उनके अधीनस्थ कर्मचारी के रूप में एक दीवान की हैसियत से ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य किया। अभी उन्हें पदभार संभाले हुए कुछ ही दिन हुए थे कि उनके पिता का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के एक वर्ष बाद राममोहन वुडफोर्ड के साथ मुर्शिदाबाद रवाना हो गए। मुर्शिदाबाद में वुडफोर्ड को कोर्ट ऑफ अपील का रजिस्ट्रार बनाकर भेजा गया था। यह वही महत्वपूर्ण वर्ष था जब राममोहन के विचारों के साकार रूप धारण किया। उनका पहला ग्रंथ तुहफातुल मुवाहिदीन प्रकाशित हुआ। यह ग्रंथ तत्कालीन दो सशक्त भाषाओं अरबी और फारसी में लिखा गया, जिसकी भूमिका अरबी में और मूल पाठ फारसी में था। इस ग्रंथ में कट्टरपंथियों और धर्मांधों पर जोरदार प्रहार किया गया था, जो धर्म के नाम पर बेबुनियाद सिद्धांतों पर अमल करते आ रहे थे। उन पर तो जैसे बिजली ही गिर पड़ी, उन्हें अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल प्रतीत होने लगा। राममोहन के अन्य कार्यों की तरह इसका भी जमकर विरोध हुआ। अब तक राममोहन को विरोध सहने का अभ्यास हो चला था, बल्कि विरोध ही उन्हें कुछ क्रांतिकारी कार्य करने के लिए प्रेरित करने लगा था। अगले एपिसोड में राजा राममोहन राय के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.